मुलाकात करते हैं हमारे सभी मेहमानों से। क्लोजिंग शो में स्वागत किया जाए सभी मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल, चलिए तो बंसल जी, कुणाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही सुमित बकड़िया, सचिदानंद टेकर और आशु सर भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल तैयार है सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, पिछली सीरीज में हमने वेदांता पे एक अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी थी। पिक ऑफ द सीरीज वेदांता दी थी। लगभग अराउंड 450 लेवल के आसपास हमने इसे आइडेंटिफाई एंड शेयर किया था। एंड जिस तरीके से अभी सारे मेटल्स में हलचल हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर नवंबर के लिए जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है जिंदल स्टील एंड पावर का। जिस कन्विक्शन से इसने 1080 का लेवल फिलहाल तोड़ा है, एक काफी बड़ा सिग्निफिकेंट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद ये पर्टिकुलर पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1255 के आसपास प्लेस्ड है। तो काफी बड़ी लंबी तेजी के लिए वेल पोजीशन हो चुका है। बट सीरीज के लिहाज से मुझे लग रहा है इमीडिएट स्विंग 1155 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। इस पर्टिकुलर सीरीज के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 1052 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं 1155 एंड 1202 के टारगेट के लिए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटीसी में भी एक काफी शानदार ब्रेकआउट हो चुका है। अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मुझे लग रहा है यहाँ पर काटने का प्रयास है। एंड जिस कन्विक्शन से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के सपोर्ट को मेंटेन किया है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी डेवलप हो सकता है। डेटा के लिहाज से काफी छोटा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। मुझे लग रहा है 418 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए मोमेंटम के लिहाज से। पहला टारगेट होगा अराउंड 426 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 433 का। ओके, 426 433 के लक्ष्य के लिए ITC भी खरीदे, 418 पर लगाए स्टॉप लॉस। और बाकी JSPL पे आज हमने सुबह शॉर्ट करने की राय भी दी थी, और नतीजों के बाद और स्टॉक थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन अब अच्छे अच्छे सपोर्ट लेवल पर आ रहा है, ऐसा मानना है सचिन जी का। यहाँ पर कॉन्ट्रा को लिया जा सकता है, तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन हो तो ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस फॉलो करें या फिर काट लें। आइए कैनरा बैंक पर भी राय ले ली जाए जरा सचिन जी से। सचिन जी जरा बताएं कैनरा बैंक में क्या करना चाहिए, इसके भी नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, क्या व्यू बन रहा है? लेकिन यह मेजर मूव तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी तरह अनफोल्ड हो चुकी है। हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, बट ट्रेजेक्टरी यही होगी कि एक डिक्लाइन के बाद वापस मुझे लग रहा है स्टॉक 140 146 लेवल्स के लिए स्विंग होगा। बट फिलहाल जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों का डेटा है, मुझे लग रहा है एक करेक्शन आ सकता है। 120 118 एक आइडियल लेवल है जहां पर डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी 140 के टारगेट के लिए। राइट, चलिए तो फिलहाल ये राय बनती हुई। और एक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे साथ सचिन जी BTS डबल टी। सचिन जी बताएं सर। सिस्टम्स का जिस तरीके से पिछले सीरीज में परफॉर्मेंस था, एक काफी सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मर था। एंड जिस तेजी से इसने रिकवरी यहाँ पर इंडिकेट की है, मुझे लग रहा है जल्दी जो एक मेन हर्डल है 6200 का, ये पर्टिकुलर हर्डल भी पार हो जाएगा। सचिन जी आपकी आवाज थोड़ी कट गई। परसिस्टेंट सिस्टम बोल रहे हैं आप? परसिस्टेंस, यस। राइट, बताइए सर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट इमर्ज होना चाहिए। 6200 का जो हर्डल है वो भी मुझे लग रहा है अगले कुछ हफ्तों में पार हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। परसिस्टेंट के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 5875 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 6060 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 6180 का। खरीदारी करने की सलाह होगी परसिस्टेंस के फ्यूचर्स में। परसिस्टेंट 5878 खरीदारी करने के लिए अच्छा लेवल, ये लेकर आप खरीद कर चले तो आपको लगाना है स्टॉप 5875। एक मिनट, स्टॉप लॉस 5923। ओके, मैंने लेवल गलत पढ़ दिया। 5923 के आसपास खरीदना है, 5875 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 6060 6180। तो ब्रॉडर मार्केट में भी रहा खरीदारी का माहौल।
विदा लेने का है वक्त। धन्यवाद हमारे सभी महानुभावों का आज इस ऐतिहासिक सेशन में साथ देने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन लाइफ हाई पर हुआ है बंद। राहत की सांस लेते हुए कुणाल जी, राकेश जी और जय ठक्कर, साथ ही सनी अग्रवाल साहब, सुमित बगड़िया साहब और आशिम मदार साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। तैयार है मृत्युंजय हमारे साथ एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, और ये एक्शन है पूरा का पूरा आपके लिए कमोडिटी बाजार का। मृत्युंजय बताएं। बिल्कुल सर, और एक्शन बढ़ गया है सोने में और चांदी में करीब